बंगाल में टीएमसी में टूट के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के अनुसार 6 सांसदों ने शिवसेना शिंदे गुट को समर्थन देने की बात की है। बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजी है। सूत्रों का कहना है कि चिट्ठी भेजने वाले सांसदों में नागेश पाटिल, आष्टीकर और संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है। संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे की पार्टी का सांसद हूं और इसी पार्टी में रहूंगा। उधर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी सांसदों को गाली दी। राउत ने कहा कि गाली हम बोल नहीं सकते, ये बेईमान किस्म के लोग हैं, बेईमानी उनके खून में है। राउत के बाद में मीडिया ने कहा कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा है। हे साली लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि बागी सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे पास जानकारी है कि सांसदों को 15 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, उन्हें पहुंचाए जा चुके हैं और उन्हें 3 चार्टर्ड विमानों से दिल्ली लाया गया है। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी के 9 में से सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत मौजूद रहे। राउत ने कहा कि बाकी सांसदों को खुद सामने आकर अटकलों का खंडन करना चाहिए। उद्धव सांसदों को मनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि 18 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। उद्धव और अन्य पार्टी लीडर्स अपने सांसदों से लगातार संपर्क करने और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई है। एक न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार पार्टी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए हैं। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राउत के बागी सांसदों को गाली देने का बचाव करते हुए कहा कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन वह एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया और मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने की एक और कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने सांसदों को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे पर भरोसा करके वोट दिया था। इसीलिए अगर किसी सांसद को पार्टी पर से विश्वास उठ गया है या उद्धव से विश्वास उठ गया है तो पहले उन्हें पार्टी से और संसद से इस्तीफा देना चाहिए। बागी सांसदों को गाली देने पर सफाई देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है और कौन सी का नहीं करना है। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने 15 करोड़ रुपए लेकर दल बदला है। ऐसे लोगों के लिए फूल नहीं बरसाए जा सकते। इन तमाम तोड़फोड़ से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश में एक राष्ट्र एक पार्टी रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक करके राजनीतिक दलों को या जीते हुए सांसदों और विधायकों को कभी बीजेपी में विलय हो रहा है तो कभी बीजेपी समर्थित दूसरे राजनीतिक दलों में विलय हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये सब आने वाले समय में दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और बिखराव तय होगा। और जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियों में बिखराव मच रहा है, सांसदों में पार्टी छोड़ने की होड़ मची है, ऐसा लगता है कहीं न कहीं इन पर इतना दबाव है या फिर कोई इनको लालच दिया जा रहा है। क्योंकि जो सांसद किसी पार्टी से छोड़ कर आता है या किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आता है, पहले उस सांसद को उस पार्टी से छोड़ने से पहले जो संसद का अपना है रिजाइन करना चाहिए और फिर सामने वाली जिस पार्टी में वो जाना चाहता है उस पार्टी में शामिल हो और फिर उसके टिकट पर चुनाव लड़े। तब पता लगे कि वास्तव में वो उस जिस पार्टी में शामिल होने जा रहा है उस पार्टी का इतना दमखम है कि उसने जिस पार्टी में वो मौजूद है उस पार्टी को हरा दिया है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि फिलहाल टीएमसी में जिस तरह पश्चिम बंगाल में
टीएमसी के सांसदों ने दल बदला और एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे कि दूसरे राजनीतिक पार्टियों में भी भगदड़ मची हुई है। और इसका मुख्य कारण है ईडी और दूसरे डर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी जीते हुए सांसदों को, विधायकों को खरीद रही है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है, स्थानीय स्तर पर है। जब प्रदेश और केंद्र में सरकारें होती है तो कहीं न कहीं नेताओं पर भी दबाव बन जाता है, और जब उन पर ईडी की कार्रवाई का भय हो, दूसरे डर हो, तो वो फिर आदमी या सांसद या नेता डर के मारे और उस कार्रवाई से, संभावित कार्रवाई से बचने के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। हो सकता है टीएमसी के सांसद भी इसी डर से भाजपा में शामिल हो रहे हों या दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हों, शरद की पार्टी में शामिल हो रहे हों। यहाँ भी जो लोग शिवसेना शिंदे में शामिल हो रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है कि आने वाले समय में उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, और ये शिकंजा कसा जाएगा तो कहीं न कहीं उनकी जो अनैतिक कमाइयाँ हैं वो उनका खुलासा हो सकता है, या कोई न कोई उन पर केस लंबित हो सकता है। लेकिन यहाँ आरोप ये लग रहा है कि उनको 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं, 15-15 करोड़ रुपए उन्हें भुगतान किया गया है, चार्टर प्लेन से उन्हें लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई मुहिम चलती है तो सामने वाली पार्टी को खत्म करने के लिए चलती है। यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए, क्योंकि 9 में से 6 सांसद टूट कर जाएंगे तो दूसरी पार्टी में उनका विलय हो सकता है। संवैधानिक रूप से उनको वो विलय कर सकते हैं क्योंकि बहुमत उनके साथ है, और 3 सांसद वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है यदि इन सांसदों को जाना है तो पहले अपने सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी में जाए, स्वतंत्र है, फिर चुनाव लड़े और फिर भाजपा में शामिल हो या शिवसेना वाली जो शिवसेना है उसमें शामिल हो, किसी भी पार्टी में शामिल हो, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन ये किसी राजनीतिक पार्टी को खत्म करने का एक तरीका है, एक साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही सहमति है, क्योंकि उनके ही सह पर उनकी जो समर्थित पार्टी है उसमें हमारे सांसदों को शामिल किया जा रहा है। टीएमसी के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश में 1 या 2 राजनीतिक पार्टियों का दबदबा होगा, वर्चस्व होगा, क्योंकि जिस तरह से जीते हुए सांसदों को, विधायकों को खरीदा जा रहा है, दबाव में उनको शामिल किया जा रहा है, इससे लगता नहीं है कि दूसरी पार्टियां सर्वाइव कर सकती है। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गलत है कि जितने राजनीतिक पार्टियां होती है, जितने दल होते हैं, उतने ही लोगों की जो है चूज़ करने की विकल्प बहुत सारे होते हैं। किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को शिवसेना पसंद है, किसी को सपा पसंद है, किसी को कोई दूसरी और पार्टी पसंद है। तो लोगों के पास विकल्प बहुत होते हैं, और जो जिस विचारधारा को पसंद करता है उस विचारधारा की पार्टी को वोट कास्ट करता है। लेकिन जब इस तरह का माहौल बनेगा तो फिर जाहिर सी बात है, एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन, और के साथ साथ फिर 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा, एक बार तू सत्ता में, एक बार मैं सत्ता में। तो फिर उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा ढंग से नहीं रह पाती है। लेकिन जब बहुत दल होते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती है, तो दूसरे दलों में भी इस बात का डर रहता है, उनका जो दादागिरी है वो नहीं चलती है, क्योंकि वो फिर जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डेंट करते हैं। जब दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उसको नुकसान पहुंचता है, फिर वो इस डर से राजनीतिक पार्टियां भी अच्छा काम करने की कोशिश करती है। जब सरकार में आती है तो जनता की बातों को सुनती है, नहीं तो उनको लगता है कि 5 साल हम, 5 साल तुम, फिर वो अपनी मनमर्जी चलाती है। देखना ये है कि टीएमसी के बाद में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के जो 9 सांसदों में 6 सांसद टूटकर जाने वाले हैं, क्या उनको लेकर अब उन्होंने जिस तरह मीटिंग बुलाई है, लेकिन उन सांसदों में से एक सांसद ने इस बात को नकार दिया कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ही है। बाकी 5 ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, और उसको लेकर जो संजय राउत है वो भड़के हुए हैं। उद्धव ठाकरे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, जो 9 सांसद जीत कर आए थे उद्धव ठाकरे की पार्टी के, उनके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी की बड़ी बुरी तरह हार हुई थी, उसके बाद में लोकसभा चुनाव में 9 सांसद जीत कर आना, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट कास्ट किया या शिवसेना शिंदे के खिलाफ वोट कास्ट किया।
तो 9 लोग जीत कर आए हैं। ये तमाम 9 लोग उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको वोट देकर संसद में भेजा था ताकि वो उनकी आवाज़ बन सके। लेकिन अब कहीं इसमें पैसों का खेल हो रहा है या कोई और दबाव उन पर काम कर रहा है, जिसके चलते वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ने को उतावले हो रहे हैं और उससे अपना जो विलय पत्र है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।